जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियोस में हम जानेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, यानी साधारण ब्याज के बारे में। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आरआरबी ग्रुप डी हो या फिर एसएससी जीडी हो। इसमें 2 से 3 सवाल आपके इस चैप्टर से बनता ही बनता है। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियोज़ में सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, किस तरह से इसे हम हल करेंगे काफ़ी कम समय में। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए, देखिए यहाँ पर हमने कुछ वर्ड लिखा है, पी है, आर है, टी है और एस आई है। पी आपको मूलधन होता है। क्या होता है? मूलधन होता है। मूलधन का मतलब होता है प्रिंसिपल, ठीक है। ये रेट है यानी दर है, ये टाइम है, ये एसआई है यानी कि साधारण ब्याज है। मान लेते हैं अगर आपको प्रिंसिपल 1000 रुपया दिया गया, यानी मूलधन 1000 रुपया दिया है और रेट जो है आपको 5% है, अर्ली है यानी कि प्रत्येक वर्ष है, और टाइम आपको दे देगा 3 वर्ष, ठीक है। तो आपसे कहा जाएगा बताइए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, यानी आपको कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट को, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपको समझिए, अगर साधारण ब्याज क्या होता है कि हर साल साधारण ब्याज सेम होता है, यानी इस साल अगर रेट 5% है तो अगले साल भी 5% रहेगा और दूसरे साल भी 5%, तीसरे साल भी 5%। यही होता है सिंपल इंटरेस्ट। यानी आपको 1000 का, ठीक है, 1000 का आपको 5% आपको निकालना है। तो 1000 का जैसे आप 5% निकालते हैं तो कितना आ जाता है? 50, यानी कि 50 रुपया आ जाता है। यानी कि आपको जो फर्स्ट साल होगा उसमें भी 50 रुपया आपको देना है, सेकेंड ईयर में भी 50 रुपया देना होगा और थर्ड ईयर में भी कितना देना होगा? 50 रुपया देना होगा। यानी टोटल आपको कितना देना है? 150 रुपया। लेकिन ये इजी था इसलिए हम लोग इस तरह से निकाल पाए, लेकिन अगर नंबर थोड़ा टफ हो जाए तो इस तरह से निकालने में काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, ये देख लीजिए। देखिए, पहला साल 5% है, दूसरा साल फिर 5% और तीसरा साल कितना? फिर 5%। तो आपको टोटल ब्याज मिला कितना? 5, 10 और 15, यानी टोटल मिला है 15%, ठीक है। एक तो आप इस तरह से इसे देख सकते हैं, दूसरा हम देख सकते हैं रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करके। यानी अगर हम एसआई परसेंट निकालना चाहें परसेंट में, तो रेट इंटू टाइम अगर हम करेंगे आर गुना टी, तो आर कितना है? 5 और टी कितना है? 3, यानी 5 दिया 15। यानी हमने देखा कि इस तरह से निकालना काफ़ी आसान हो जाता है एसआई को परसेंट में, ठीक है। अब देखिए, अब हम आपको समझाते हैं। देखिए, अब हमें क्या करना है, 3 साल का साधारण ब्याज निकालना है। दर है हमारा 5%। तो आप सबसे पहले एसआई परसेंट निकाल लीजिए। तो एसआई को परसेंट में जब निकालिएगा तो आर इंटू क्या होता है? टी होता है। आर है हमारा 5 और टी है हमारा 3, यानी कि 15%। एसआई कितना आने वाला है? 15%। तो आप डायरेक्ट निकालेंगे 1000 का 15%। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? नीचे में 100 से 2 जीरो काट दीजिए, यानी 15 दे आए कि कितना हो गया? 150। देखिए 150 आ गया। यहाँ पर भी हम लोग का पहले 150 आया था, ये 1 साल का था, यानी 3 साल, इसको 3 बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 150। इसी प्रकार से हमारा जो कितना आ गया? 150 आ गया। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 150। देखिए इस बार हुआ क्या है, यहाँ पर इस बार भी मूलधन आपका 1000 है, रेट है आपका 6%, लेकिन टाइम यहाँ पे दे दिया है 2.5 वर्ष। टाइम अगर आपका 2.5 वर्ष हो गया तो इसे हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? इसमें सिंपल सा वर्ड है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना। रेट अगर सेम है आपका, पर ईयर का सेम है, 6% है, तो आपको आर इंटू टी कर दिए, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 गुना 2 दूना 4, अरे कितना हो जाएगा? 5/2। 2 से काट दीजिए 3 बार में, तो ये कितना हो गया? 15। यानी कि हमें 15% निकालना है। किसका? मूलधन का। तो आप 1000 का डायरेक्ट निकाल सकते हैं 15%, ठीक है ना। इसको इससे काट दीजिए, आ गया 150, यानी साधारण ब्याज होने वाला है 150। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। चलिए इस बार देखिए, इस बार हुआ क्या है ना, इस बार भी मूलधन है 1000, लेकिन रेट क्या है? 3 साल के लिए दिया गया है, लेकिन 5 साल, पहला साल है 5%, दूसरा साल है 3% और तीसरा साल है 2%, यानी हर साल रेट चेंज हो गया। तो इस बार हम लोग जो आर गुना टी करते थे ये नहीं कर पाएंगे। ये क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जो रेट जो है पर ईयर का सेम नहीं है, इसलिए हम इसको आर गुना टी नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहला साल का अलग है, दूसरा साल का अलग है, तीसरा साल का अलग है। इस तरह के सवाल को कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। साधारण ब्याज है इसलिए आपको टोटल का परसेंट में जोड़ दीजिए। पहला साल आपको मिला है 5, दूसरा साल मिला है 3 और फिर मिला है 2, 5 3 8 2 10, टोटल मिला है आपको 10%, ठीक है। यानी 10% एसआई कैलकुलेट करना है किसका? 1000 का। तो आप यहाँ पर 1000 का 10% डायरेक्ट निकाल लेंगे, ठीक है। 10% जब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100।